ये है नक्श का तरीका कि आपने नक्श लिखना कैसे है। मैं आपको करके नक्श लिख के समझाता हूँ कि आपने किस तरीके से लिखना है, क्योंकि लिखने में जब कमी पेशी आ जाती है तो फिर भी मसला बन जाता है, फिर असर नहीं होता। ये वो नक्श है जो मैं ख़ुद इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। ये मंत्र में आ जाता है, ये सख्त तरीन मंत्र है, ठीक है, मंत्र में आ जाता है। ये आपने सबसे पहले ये जो गोलदारा लगा हुआ है ये आपने गोलदारा लगाना है, ठीक है। सफ़ेद वर्का लेके आपने ये गोलदारा लगाना है इस तरीके से। फिर आपने ऐसे लाइन खींचनी है और एक ऐसे खींचनी है और एक ऐसे खींचनी है और एक ऐसे खींचनी है, ठीक है। ये 4 लाइनें आपने इस तरीके से खींचनी है। उसके बाद आपने इधर से शुरू करना है ऐसे, ठीक है। ऐसे ऐसे करके इतना बड़ा वाला गोलदारा बना लेना है, ठीक है। जब इस तरीके से बड़े वाला गोलदारा बन जाएगा तो आपने फिर क्या करना है, आपने फिर ये लिखना है, ये लिखा हुआ है होत, ठीक है। ये होत लिखा हुआ है और ये लिखने के बाद आपने ये लिखना है सोर, से नाल सोर, ठीक है। ये लिखा हुआ है कौस, मैंने जल्दी में लिखा, आपको समझ ना रही हो लेकिन सुना रहा हूँ साथ साथ तो समझ आ जाएगी। ये मोटी काफ जो नुक्ते वाली काफ है, कौस्ट, ये सीन है, ठीक है, कौस। और ये लिखा हुआ है संबला। नक्श को ऐसे ऐसे घुमाते जाएंगे तो ये लिखने में आसानी हो जाएगी, संबला। आपने ये चीज़ें लिख लेनी है। उसके बाद आपने ये होत है ना, होत, इसके ऊपर आपने लिखना है मेका, समझ आ रही है। इसके ऊपर लिखना है मेका और ये लिखा हुआ है, इसके मेका लिख के ना उसके बाद आपने सौर के ऊपर लिखना है शिक्का, शीन काफ ए हा, शिक्का, ठीक है। उसके बाद आपने ऐसे नक्श को घुमाते जाना है, ठीक है, फिर सही लिखा जाएगा। ये लिखा हुआ है तिल, तेलम तिल, ठीक है। और ये लिखा हुआ है जिमें बरिस तक, क्या लिखा हुआ है, बरिस तक, ये लिखना है। और ये लिखने के बाद आपने क्या लिखना है मैं आपको समझाता हूँ। अपनी वीडियो मुकम्मल देखनी है फिर आपको समझ आएगी, ऐसे समझ नहीं आएगी, फजूल है ऐसे करना, देखना मुकम्मल देखें आप वीडियो। ये लिखा हुआ है मेका के ऊपर से शुरू करेंगे, काली पैरो काली रात, मैं पुकारा दिन ते रात, जा बैठ देवन दी काठ, देवन दी काठ। ये लिखा हुआ है धड़ मिला, धड़ मिला। और ये लिखा हुआ है कलेजा तड़पा। ये याद रखे, ये धड़ मिला है ना, ये तिल ते बरिस्तक के दरमियान में आना चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि धड़ मिला आप इधर कर दें, इधर नहीं करना, ये धड़ मिला आपने इधर ही रखना है, ठीक है। बरिस्तक ऐसे दरमियान में आएगा। तो उसके बाद आपने क्या लिखना है, धड़ मिला ये इधर लिख लेंगे, फिर बरिस्तक के इस साइड पे, ठीक है, बरिस्तक के ऊपर आपने जगह छोड़नी है। इधर आपने लिखना है कलेजा तड़पा क्या है, धड़ मिला कलेजा तड़पा। और ये जो है इस बरिस्तक के ऊपर आपने ये लिखना है अलहुब, यहाँ पर महबूब का नाम, महबूब की वालदा का नाम, और यहाँ पर आपने लिखना है अलाहुब्बी, अपना नाम अपनी वालदा का नाम, ठीक है। ये याद रहे कि इसी तरीके से अगर आपने लिखा तो फिर यह आपका तवीज़ काम करेगा। अगर इस तरीके से आप नहीं लिखेंगे तो फिर मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, मेरी कोई गारंटी नहीं है। आप और इजाज़त उनको होगी जो मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखेगा, उनको इजाज़त होगी। कमेंट में आपने लिख देना है पीर अब्दुल लतीफ़ तौसवी जिंदाबाद, ये लिख देना है और मैं फिर लाइक कर दूंगा आपके कमेंट को, तो समझ लेना कि आपको इजाज़त मिल गई है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने इस नक्श को तैयार करना है। और याद रहें, जब आप इस नक्श को इस तरीके से तैयार कर लें तो फिर आपने खुशबू इस पर लगानी है ज़रूर, ठीक है। खुशबू इस पर आपने ज़रूर लगा देनी है। और भी इसका काम है, ऐसे नहीं ये इतना बड़ा काम करता, और भी मैं आपको समझाता हूँ कि इधर भी लिखना होता है कुछ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है।
ये क्या है, ला इलाहा मिला दे इल्लल्लाह तड़पा दे। ठीक है, मैं जल्दी में लिख रहा हूँ तो साथ पढ़ रहा हूँ तो आप समझ जाएंगे। तड़पा दे, मुश्किल कुशा ली फड़का दे। ये लिखा हुआ है जनाब, ला इलाहा मिला दे इल्लल्लाह तड़पा दे, मुश्किल कुशा अली फड़का दे। आपने इस सेट पर ये मंत्र लिखना है और आपने दरमियान के अंदर जो है आपने अलहुब, महबूब का नाम, महबूब की वालदा का नाम, अलाहुब्बी, अलाहुब्बी अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, इस सेट पर भी आपने लिखना है। इधर भी खुशबू लगानी है और इस सेट पर भी आपने खुशबू लगा देनी है। नाज़रीन, जब आप इस नक्श को तैयार कर लें, ये नक्श तैयार हो गया, तो आप इजाज़त सिर्फ़ उन लोगों की होगी जो अपने फ़ायदे के लिए कर रहा होगा। और ठीक है, ये नहीं कि आप इस तरह नक्श को लिख कर जो है मैं दे रहा हूँ फ़ायदे के लिए, सदका जारिया के लिए, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। जो मजबूर लोग होते हैं, जिन्होंने दर दर के धक्के खाए होते हैं और जो है उन आमलू ने उनको लूटा होता है, ये उनके लिए मैं दे रहा हूँ। ये लूटने वालों को के लिए इजाज़त नहीं है कि लूटने पड़ जाएं आप। ठीक है, आमलू को इजाज़त नहीं है। हाँ, आमिल अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको इजाज़त है। अगर ये आप किसी को यानी कि देंगे कि पैसे लेंगे, भाई इतने पैसे दो, इतने दो, इतने दो, ये लिख के देंगे, वो नहीं। ये अपनी ज़ात के लिए कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। यानी कि मैं कर रहा हूँ तो अपनी ज़ात के लिए कर रहा हूँ, तो फिर फ़ायदा होगा। अगर आप किसी को ऐसे बना बना के देते जाएंगे तो इस तरीके से फिर इजाज़त नहीं है मेरी, क्योंकि मेरे देने का मकसद ये है कि आप जो मजबूर लोग हैं उनका फ़ायदा है, ना कि मैंने इसलिए दिया कि फ्राडियों की दुकानदारी चमक जाए और पहले से जो लोगों को लूट रहे हैं और ज़्यादा लूटने लग जाएं, उनके लिए ये मेरा नक्श बिल्कुल नहीं है और ना ही उनको इजाज़त है। ठीक है, आप अपनी ज़ात के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, इजाज़त के लिए मैंने कहा वीडियो को मुकम्मल देखें शुरू से आखिर तक, मेरी तरफ से इजाज़त है। और कमेंट में पीर अब्दुल लतीफ़ तौसीफ़ी ज़िंदाबाद लिख देना है और मैं लाइक कर दूंगा तो आपको समझ इजाज़त मिल गई, आप कर सकते हैं। खुशबू लगानी है, अब तरीक़ाकार इस्तेमाल किया है। आपने इसको ऐसा करना है कि एक नक्श जब बला ने खुशबू लगा लें तो फिर आपने इशा के बाद रात 11 बजे आपने इस नक्श को जलाना है। जलाना किस तरीके से है, ऐसे आपने पकड़ लेना है इस तरीके से और नीचे से आपने आग लगानी है। तो तसव्वुर ये रखना है कि महबूब मेरा जो है मेरे सामने बैठा है, मेरे कदमों में बैठा है, ये तसव्वुर रख के आपने इस नक्श को जलाना है। एक ही रात के अमल से, एक ही नक्श से सुबह का सूरज नहीं निकलेगा, महबूब आपके कदमों में होगा। सूरज बाद में निकलेगा, महबूब आपका पहले आपके कदमों में होगा। ये इतना ताकतवर तवीज़ है, मैं ख़ुद इसको इस्तेमाल करता हूँ, लोगों को यानी कि मेरे पास आते हैं तो उनको करके देता हूँ। और आखिरी बात, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और जायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल करें। देखें, नाजायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल ना करें। सदका जारिया जो होता है वो नाजायज़ इस्तेमाल में हो तो फिर सदका जारिया नहीं होता, जायज़ मकसद में सदका जारिया होता है। तो मैं आपको ये जायज़ मकसद के लिए दे रहा हूँ। आप बीवी के लिए कर सकते हैं, भाई के लिए कर सकते हैं, आप अफसर के लिए कर सकते हैं, आप जो है कोई आपको तंग करता है, ज़बान दराज़ी करता है, उसके लिए कर सकते हैं। अगर आपका अच्छा ताल्लुकात है किसी से तो उनके लिए भी कर सकते हैं। नाजायज़ ताल्लुकात के लिए ये नक्श नहीं है, जायज़ ताल्लुकात के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब चलते हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। तो नाज़रीन, मिलते रहेंगे इंशाल्लाह, दुआओं में याद रखना।